तो ध्यान दो, आप लोग रिटायरमेंट अक्सर आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आता होगा जिसमें आपको बोला जाता होगा कि पार्टनर जो रिटायर किया है आप उसका लोन अकाउंट बनाइए। उसका लोन अकाउंट हम बनाएंगे कैसे, है ना, हम लोग इसी चीज को आज इस वीडियो में देखेंगे। अब इसमें देखने लायक बात है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं लोन अकाउंट के लिए कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास 3 पार्टनर है पी क्यू आर, आपके पास रेशियो दिया हुआ है कितना 1 1 1, और इसमें मान लेते हैं आर रिटायर हो गया है और आर रिटायर होने के केस में बोल रहा है कि भैया उसको 3 लाख रुपया पे करना है आर को, और कितना भैया, तो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा प्लस 15% का इंटरेस्ट होगा। अब अगर हमको लोन अकाउंट बनाना पड़ जाए तो हम आर का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे और इसका इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अमाउंट कितना पेमेंट करेंगे, इसको हम लोग सीखने का काम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपल बात ध्यान रखेंगे कि जितना अमाउंट इसको देना है टोटल, यानी कितना 3 लाख रुपया, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भैया, ये कैपिटल अकाउंट से इसके लोन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट से अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, लोन नाम का लायबिलिटीज क्या होगा, रेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट ईयर मेरा होगा उस फर्स्ट ईयर में, है ना, उस पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम लोग सबसे पहले लोन अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सॉरी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसके नाम से, आर के कैपिटल के नाम से। तो आर के कैपिटल के नाम से हम लोग मेंशन कितना कर दिए, 3 लाख रुपया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका पेमेंट जो होगा वो कैसे होगा, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में होगा विथ 15% इंटरेस्ट। मतलब इसका पहला साल तो ऑब्वियस सी बात है 3 लाख का 15% हमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो साल के लास्ट में होने वाला होगा। तो 3 लाख का 15% अगर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा तो लोन इंटरेस्ट की वजह से क्या बढ़ जाएगा। अब लोन अगर इंटरेस्ट की वजह से बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोन क्रेडिट साइड में लिखाएगा, लास्ट डेट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 3 लाख का अगर हम लोग 15% निकाले तो 45,000 रुपया आता है। अब हमको क्या करना है भैया, इसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना होगा, करना होगा भैया, तो बोला गया 3 लाख को 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब अमाउंट लिखाने की इक्वल की इक्वल तो इक्वल ही मान लेते हैं। अब इक्वल मानेंगे तो भैया 3 लाख को 5 हिस्सा में बांटेंगे तो कितना आएगा, 60,000 रुपया। 60,000 प्लस 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट कितना है, 45,000। मतलब पहला बार उसको पेमेंट करना पड़ेगा 60,000 प्लस 45,000 यानी 1,05,000। हम डेबिट साइड में चूंकि पेमेंट करेंगे तो लोन घट जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे तो बैंक अकाउंट के नाम से या कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट कितना चला गया, 1,05,000 रुपया। अब इसका मतलब साफ होगा कि आपके पास जो बैलेंस बचेगा उसको आप टोटल कॉलम करके मिलाइए। टोटल कॉलम में आपके पास आ गया 3,45,000, ठीक है बात, यहां पे लिख दिए 3,45,000 और आपके पास बैलेंस शीट ही लास्ट डेट को मिला दीजिए कि लोन का अभी भी पेमेंट करना बाकी रह गया, कितना मेरे पास, तो आ गया 2,40,000। ये सीडी से बीडी मिल जाएगा अगला साल, दूसरा साल में, सेकेंड ईयर में हम लोग डालते हैं उसको बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना चला गया, 2,40,000। अगला साल जो इंटरेस्ट देना होगा वो 2,40 पर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट यूज होगा उसी पर इंटरेस्ट देंगे। तो 2,40 का कितना परसेंट देना होगा, 15%। अब 2,40 का 15% निकालेंगे तो अमाउंट आता है 36,000 रुपया। हम लोग का इंटरेस्ट लोन को बढ़ा देगा, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट, 36,000 रुपया। पेमेंट करना पड़ेगा 60,000 रुपया प्लस 36,000 रुपया, यानी पेमेंट करना पड़ेगा हमको यहाँ सेकंड ईयर में कितना, 96,000 रुपया। हम लोग डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट के नाम से 96,000 को क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अभी और कितना देना बाकी रह गया उसको हम लोग बैलेंस करके मिला लेते हैं बैलेंस सीडी से, और अमाउंट मेरे पास बचेगा कितना, 1,80,000 रुपया। आप टोटल कॉलम भी बना लीजिए। टोटल कॉलम आ गया आपके पास 2,76,000 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से सीडी से फिर बीडी में आइए, 2,76,000 आएगा। सीडी से बीडी में आइए अगला साल, तीसरा साल में बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना आया है, 1,80,000। थर्ड ईयर में चला आया। अब थर्ड ईयर में ऑब्वियसली बात है जो इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा इस 1,80 पे देना पड़ेगा। 1,80 का फिर से देना पड़ेगा कितना परसेंट, 15%। 15% अगर निकालोगे तो आपके पास आएगा 27,000 रुपया। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट, 27,000 रुपया। पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो एक इंस्टॉलमेंट था मेरे पास 60 का प्लस इंटरेस्ट 27, यानी हमको देना पड़ेगा कितना अमाउंट यहाँ थर्ड ईयर में, 87,087 रुपया टू बैंक अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे।
87,000। बैलेंस सीडी मिला लेते हैं हम लोग। बैलेंस सीडी मिलाएंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा फिर से कितना, 1,20,000 रुपया। टोटल कॉलम मिला लीजिए। टोटल कॉलम आपके पास आ गया, आपके पास 2,07,000 रुपया। चौथा साल में सेम काम करिए। बैलेंस सीडी से बीडी आइए। बैलेंस सीडी से बीडी अगर जाएंगे तो कितना आ गया, 1,20,000। चौथा साल में इंटरेस्ट इसका 15% देना पड़ेगा। 1,20 का 15% ऑब्वियस सी बात है चल जाएगा। इंटरेस्ट कितना अमाउंट आया, 18,000 रुपया। हमको 18,000 प्लस 60,000 हमको देना पड़ेगा। देना कितना पड़ेगा हमको यहां पर, 78,000 रुपया, 78,000 रुपीज। बैलेंस अगेन मेरे पास बच गया कितने का, 60,000। हम टोटल फिर मिला लेते हैं। अमाउंट आ गया मेरे पास कितना, 1,38,000। अगेन मिला देते हैं, यहां 1,38 हो जाएगा। अब लास्ट ईयर है हमारे पास, 5वां साल। अब 5वें साल के लिए हम लोग फिर से बैलेंस सीडी को बीडी में लेके चलते हैं। तो भाई बैलेंस बीडी कितना अमाउंट, 60,000 रुपया। हम लोग को यहां इंटरेस्ट 60,000 का 15% देना पड़ेगा, यानी कितना आ गया, 9,000 रुपया। और हमको टोटल पेमेंट अब करना है 69,000 रुपया। चूंकि लास्ट है तो सब जोड़ के पेमेंट कर देंगे। और लास्ट होने की वजह से किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इससे आपका दोनों साइड हो गया बराबर। यहां भी लिख देंगे 69,000, यहां भी लिख देंगे 69,000। और मेरा रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने के लिए हमको सिंपली क्या सीखना पड़ा कि भाई लोन अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सिंपली कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया सबसे पहले उठाइए और सबसे पहले उसको उठा के कहां डाल दीजिए भैया, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर तुरंत कुछ पेमेंट किए होंगे तो डेबिट में लिखिएगा, नहीं किए है तो जो आपका लोन का अमाउंट है उस पर आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट जितना आया उससे लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में। अब जितना पेमेंट किया उससे लोन मेरा क्या होगा, घट जाएगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। बैलेंस अमाउंट से बैलेंस सीडी में लाइए, सीडी से फिर बीडी में आइए, फिर इस पे इंटरेस्ट जो चार्ज होगा इससे मेरा क्या होगा, लोन बढ़ेगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर जितना पेमेंट किया आप यहां पे डालिए बैंक अकाउंट, फिर सीडी, यही सीडी बीडी का गेम खेलिए, आपका लोन अकाउंट बनके तैयार होगा।